गाइस, मनी टू मार्केट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये चैनल डेडिकेटेड है आपके पैसे को ग्रो करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं यदि आप इस बाजीगर की तरह स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं और अभी आपको डर लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट करेक्ट हो रहा है, इन फ्यूचर आगे भी हो सकता है। तो इन सब सिचुएशंस में एज ए इन्वेस्टर, एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि जब आपने स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था तो आप डेफिनेटली एक हाई रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे, लेकिन वो हाई रिटर्न हाई रिस्क के साथ आता है। यानी कि स्मॉल और मिड कैप्स करेक्शन के ज़्यादा प्रोन होते हैं। अगर स्मॉल और मिड कैप जो इंडेक्सेस हैं वो अगर 5 से 7% भी करेक्ट होते हैं तो जो स्टॉक्स हैं स्मॉल और मिड कैप्स के वो 20-30% तक भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन चूंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आपको जो स्मॉल एंड मिड कैप्स के बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं उनको ही ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो फंड मैनेजर है उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे को मैनेज करता है। और जनरल ट्रेंड यही है कि आपको एक बेंचमार्क के आसपास है उससे थोड़ा बेटर रिटर्न निकाल करके आपको दिया जाए। इस वीडियो में हम दो तरीके के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि यदि आप लमसम इन्वेस्टेड हैं और अगर आप SIP मोड से भी इन्वेस्टेड हैं। इस पर्सन का यहाँ पे फोटो डाला हुआ है। आप SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करें या लमसम इन्वेस्टमेंट करें, इस राज की तरह आपकी भी स्ट्रेटजी फिक्स होनी चाहिए, तभी आप इस म्यूचुअल फंड के गेम में जीत हासिल कर पाएंगे। हम इसमें ड्यूरेशन और टाइमिंग, यानी कि आप कितने लंबे समय के लिए अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं और आप किस समय पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन दोनों चीज को भी कंसिडर करेंगे। इन सब चीजों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि लास्ट एक साल में निफ्टी स्मॉल कैप ने 51% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 ईयर का जो एवरेज रिटर्न है स्मॉल कैप इंडेक्स का वो 22% का है। तो अगर आप ये रिटर्न हर साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत है, वो कभी फुलफिल नहीं होगा। लास्ट ईयर जो रिटर्न्स थे वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा थे। इट्स लाइक राइडिंग ए फेरारी। लेकिन क्या आप फेरारी बहुत लंबे समय तक और नॉर्मल रास्तों पे चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। वहां पे आपको एक रिलायबल सिडान की जरूरत होगी। तो इसलिए ये जो रिटर्न है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक लंबे समय के लिए, मतलब 6 साल 7 साल 10 साल का एवरेज लिखेंगे तो आपको ये रिटर्न एक्सपेक्टेड है। इस रिटर्न का एक्सपेक्टेशन हर साल करना कतई सही नहीं है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लें कि 50-55% का ये इंडेक्स का रिटर्न है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंडेक्स का रिटर्न है, ये आसान नहीं है। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टेड हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, शॉर्ट टर्म का मेरे बोलने का मतलब है यहाँ 2 साल से 2 साल से कम, तो आप मेरे हिसाब से ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे डिसेंट रिटर्न पर लेके बैठे हुए हैं। और आपको अगर डाउट हो रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपका जो टाइम होराइजन था वो 2 साल 2.5 साल का था, तो एटलीस्ट आपको 50% जो है प्रॉफिट्स बुक कर लेने होंगे यहाँ पर, और रिमेनिंग 50% जो आपका इन्वेस्टमेंट है आप उसको राइड कीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ठीक है, आपने 2 साल में एक अच्छा डिसेंट रिटर्न जनरेट किया है। इसके अलावा आप जो ट्रेंड है उसको लास्ट तक एंजॉय कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 50% आपने प्रॉफिट बुक किया है ये आपको एक करेज देगा, ये आपको एक साहस देगा कि नहीं ठीक है, मेरे पास कुछ प्रॉफिट्स तो मैंने ऑलरेडी लॉक किए हुए हैं। अगर ये मार्केट और फर्दर भी करेक्ट होता है तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या कम्प्लीटली एग्जिट लेना था कि आप कंटिन्यू करना चाहेंगे। लेकिन ये कोई बता नहीं सकता कि करेक्शन के आगे और कितना परसेंट और करेक्ट होगा। मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो इंडेक्स है, या फिर वो यहाँ से एक बेस बनाकर और ऊपर की तरफ चल निकलेगा। दोनों ही सिनारियोज में आपको ये स्ट्रेटजी हेल्प करेगी कि आप 50% जो है अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उससे आपका एक सर्टेन अमाउंट जो है पैसा के अकाउंट में आ रहा है, और रिमेनिंग जो 50% उससे आप उस ट्रेंड को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो कि लमसम इन्वेस्टेड थे और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, यानी कि 5 से 7 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन था और आप लास्ट 1 साल 1.5 साल 2 साल से इन्वेस्टेड हैं, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो जो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने SIP अमाउंट को इंक्रीज कीजिए कुछ महीनों के लिए, या फिर अगर आपके पास कुछ पैसा अलग से इकट्ठा होकर के पड़ा हुआ है तो आप उसको सिस्टमेटिकली लमसम इन्वेस्ट कीजिए उसी फंड्स में जिसमें ऑलरेडी आप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे कि आपने ICICI का स्मॉल या मिड कैप जो फंड ले रखा है तो आप उसी फोलियो में कुछ और अमाउंट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा मैं आपको करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो करेक्शंस आते हैं लॉन्ग टर्म में, मीन 7 साल 5 साल के ड्यूरेशन है, उसमें ये जो करेक्शंस है ये आपको एक्स्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जो पैसा है अगर आप अभी म्यूचुअल फंड में एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले बेटर वैल्यू मिलेगा। एक दूसरी चीज होती है जिसका नाम है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको
समझा देता हूँ। सपोज कीजिए आप मार्केट में जाते हैं और एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत अभी 10,000 रुपये है। तो आपको लगता है कि नहीं, ये फ़ोन थोड़ा महंगा है, इसकी कीमत और कम होनी चाहिए। और आप 1 महीने के बाद जाते हैं तो सेम फ़ोन आपको 8,000 रुपये में मिलता है। तो आप उसको डेफिनेटली परचेज करना पसंद करेंगे क्योंकि आपको वो कम दाम में मिल रहा है। सेम सिनेरियो मैं बोलूँगा स्टॉक मार्केट में भी है। जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही थी और भी आपको 80 रुपये में मिल रही है, और अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली ये बार्गेन प्राइस होगा। इससे क्या होता है कि आपका रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है, मतलब जो आपका जो नेट जो बाइंग प्राइस है वो कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो एवरेज आउट हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ये जो स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कुछ महीनों के लिए बढ़ाते हैं यहाँ से, तो उससे सबसे पहले तो आपको एक बेटर एनएवी मिलेगी। बेटर एनएवी बोलने का मतलब है कि आपको जो, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में समझाया, कि जो आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो घट जाएगा। कॉस्ट ऑफ बाइंग घट जाएगा तो आपकी एनएवी घट जाएगी। एनएवी घट जाएगी तो आपको डेफिनेटली जो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर बेटर रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि आप वॉलेटिलिटी को इजीली झेल पाएंगे, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप्स बाय नेचर वॉलेटाइल सेगमेंट्स हैं और हाईएस्ट रिस्क इन सेगमेंट्स में है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी तो इसमें आनी ही आनी है। तो जब आप इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आपको वॉलेटिलिटी को बियर करने के लिए एक हेल्प मिल जाती है। तो ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टेड है। तो ये छोटा वीडियो आपको कैसा लगा, डेफिनेटली मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ नए टॉपिक्स पे जानना चाहते हैं वो भी आप इस वीडियो में बता सकते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।